ईशा की नमाज पढ़ने के बाद वितर पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। ये मैंने एक क्लिप देखा, हमारी एक बहन है, स्कॉलर हैं कोई, तो वो कह रही थी ये नफली इबादत है, यानी ना भी पढ़ें तो कोई हर्ज नहीं है। और उनको शायद गलत फहमी हुई है या उनके नॉलेज में नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबू दाऊद के अंदर और मुस्नद अहमद में ये हदीस मौजूद है, अलवित्र हक़्क़ुन, वितर हक है। और फरमाया कि फमल्लम युतिर फलैसा मिन्ना, जिसको नहीं अदा करता वो हम में से नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी वो सफ़र में है, वो हज़र में है, यानी मक्का में है, मदीना में है, वो जंग पर है। हालांकि सफ़र में कसर नमाज है, नमाजें दो हो जाती हैं, 2 रकात हो जाती हैं। मगरब की 3 रकातें सुनते नहीं हैं, इशा की 2 रकातें, मगर वितर लाजमी पढ़ना है। वितर लाजिम है, नहीं छोड़ सकते आप ऐसे। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक भी वितर वाजिब है। वो जो दलाइल देते हैं ना, वो कमज़ोर दलाइल हैं कि जी छोड़ भी दिया जाए तो ये नफली इबादत है। वितर को आप सफ़र में भी लाजिम पढ़ें और रोज़मर्रा में भी। वितर 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है। जिस तरह आता है अल्लाह वितरुन, अल्लाह अकेला है, आप अकेला वितर भी पढ़ सकते हैं, आप 3 भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो अल्लाह ने वितर नमाज बनाई है ये लाजिम है, इसको पढ़ना पड़ेगा। मेरी इस बहन से शायद गलती हुई है, अगर मेरी बात इन तक पहुँचे तो उनको चाहिए कि वो इस पर अपनी इस्लाह करें और मुतालिया करें।